गरीब का क्रिसमस। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में पिता रमेश, माँ सीता और उनकी 10 साल की बेटी गुड़िया थी। रमेश दिहाड़ी मजदूर था। कभी काम मिलता तो घर में चूल्हा जलता और कभी पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाएं पूरे कस्बे में बर्फ जैसी ठंड फैला रही थीं। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई देता। लोग गर्म कपड़ों में लिपटे अपने अपने काम पर निकलते, लेकिन रमेश के पास केवल एक पुरानी स्वेटर थी जिसमें जगह जगह छेद हो चुके थे। गुड़िया कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वह पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा अपनी माँ से कहती थी, माँ, मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी ताकि आपको कभी मेहनत न करनी पड़े। सीता उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते। एक दिन स्कूल में अध्यापिका ने घोषणा की, बच्चों, अगले हफ्ते क्रिसमस का उत्सव मनाया जाएगा। सभी बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएंगे। हम क्रिसमस ट्री सजाएंगे, गीत गाएंगे और सांता क्लॉस सभी बच्चों को छोटे छोटे उपहार देंगे। सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े, लेकिन गुड़िया चुपचाप बैठी रही। उसकी सहेली रिया ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? गुड़िया धीरे से बोली, मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, मैं वही पुरानी फ्रॉक पहनकर आऊंगी। रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कपड़ों से क्या होता है, तुम तो सबसे अच्छी हो। गुड़िया मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसने माँ से पूछा, माँ, क्या इस बार मुझे क्रिसमस पर नई फ्रॉक मिल सकती है? सीता कुछ पल के लिए चुप हो गई। घर में राशन भी मुश्किल से बचा था। आटे का डिब्बा लगभग खाली था, तेल खत्म होने वाला था, लकड़ियां भी कम थीं। उसने प्यार से बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेगी। गुड़िया समझदार थी, वह माँ के चेहरे की मजबूरी पड़ चुकी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं पुरानी फ्रॉक ही धोकर पहन लूंगी। सीता अंदर जाकर रो पड़ी। उधर रमेश पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने मजदूरी नहीं दी। शाम को वह खाली हाथ लौटा। सीता ने पूछा, कुछ काम मिला? रमेश ने सिर झुका लिया, नहीं। तीनों ने उस रात केवल सूखी रोटी और नमक खाकर पेट भरा। रात को गुड़िया खिड़की से बाहर आसमान देख रही थी। दूर चर्च में रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही थीं। घंटियों की मधुर आवाज पूरे कस्बे में गूंज रही थी। गुड़िया ने आंखें बंद करके धीरे से प्रार्थना की, हे यीशु, मुझे खिलौना नहीं चाहिए, बस मेरे पापा को काम मिल जाए। अगली सुबह रमेश फिर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटों तक भटकने के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे बुलाया, बेटा, क्या तुम मेरे घर की सफाई और लकड़ियां काट दोगे? रमेश खुशी से तैयार हो गया। पूरा दिन उसने ईमानदारी से काम किया। शाम को बुजुर्ग ने उसे मजदूरी के साथ कुछ फल, ब्रेड और एक गर्म कंबल भी दिया। रमेश की आंखें भर आईं। बाबूजी, आपने जरूरत से ज्यादा दे दिया। बुजुर्ग मुस्कुराए, क्रिसमस आने वाला है बेटा, खुशी बांटने से ही त्योहार पूरा होता है। रमेश घर लौटा तो गुड़िया खुशी से दौड़कर उससे लिपट गई। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में थोड़ा अच्छा खाना बना। तीनों ने मिलकर खाना खाया। गुड़िया ने कहा, पापा देखना, इस बार हमारा क्रिसमस भी अच्छा होगा। रमेश मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी चिंता थी। कमाए हुए पैसों से राशन खरीदे या बेटी के लिए नई फ्रॉक। उधर कस्बे में हर घर सज रहा था। बाजार रोशनी से जगमगा रहा था। दुकानों पर रंगीन सितारे, क्रिसमस ट्री, घंटियां और सांता क्लॉस की मूर्तियां बिक रही थीं। गुड़िया स्कूल से लौटते समय उन दुकानों को बड़े ध्यान से देखती, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती। वह जानती थी कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। उसी रात उसने अपनी पुरानी फ्रॉक को साबुन से धोया, फटी हुई जगहों पर खुद ही सुई धागे से टांके लगाए और उसे रस्सी पर सुखाने के लिए डाल दिया। सुबह जब फ्रॉक सूख गई तो वह पहले से कहीं ज्यादा साफ दिख रही थी। गुड़िया ने उसे देखकर खुशी से कहा, अब यही मेरी नई फ्रॉक है। सीता ने बेटी को गले लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि सच्ची खुशी महंगे कपड़ों में नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम में होती है। लेकिन किस्मत ने अभी इस परिवार के लिए एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। जारी।